ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा। ऐसा रुदा मसा दे। यस, आमीन आमीन, हालेलुया। जय मसीह की सिस्टर जी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से मौका दिया कि हमें इकट्ठे होकर परमेश्वर की इबादत कर सके और उसके नाम को जलाल दे सके और ऊंचा कर सके। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हम शुक्राना करते हैं खुदा इस घड़ी लम्हे पहर के लिए। पिता मुबारक बोलते इस लम्हे को जो आपने ठहराया अपनी बेटियों के लिए पिता, और आपने अपने दास को पुत्र को भाई गुरमीत सिंह जी को सच में पिता इस मसबे में आपने अपनी बेटी अश्रिता जी से उनके योगदान से पिता, और हर एक बेटी की ज़िंदगी में जिस तरह से यहाँ हर एक जन की ज़िंदगी में गवाही है पिता कि जो आपने हमें चुना, सच में हम नहीं जानते थे, लेकिन पिता हम शुक्राना करते हैं। हम सब अपने मुखों को खोल के बयान करें कि ताकि जो आज तक लोग नहीं जान पाए, हमारे भाई बहन और भी वो भी जानने पाएँ कि यीशु मसीह आप ही ज़िंदा खुदा नासरत हैं। पिता हम तारीफ़ करते हैं इस ओनली टेस्टिमनी ग्रुप की, और आपके नाम की सबसे बड़ी तारीफ़ है कि आप हमारे बीच हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा आपका, स्वर्गीय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मौजूद हैं, और स्वागत करते हैं हम इस झुंड में सम्मानित सिस्टर रिबेका जी का। स्वागत करती हूँ मैं सिस्टर अश्रिता जी के साथ सारी बहनों का, और स्वागत करती हूँ मैं सिस्टर प्रीति जैन जी का और हमारे भाई गुरमीत जी का, जिनके बदौलत ये सेविकाई का ये जो इतना मजबे में हम लोगों को आने का मौका मिला, शुक्राना करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रीति जैन जी आपकी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। शालोम, प्रेज लॉर्ड। GS41 पंजाब टेस्टमनी टीवी पर सिस्टर प्रीति जी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली एवं मधुर मीठे नाम में अश्रिता की ओर से और इस मजबे के हर एक विश्वासियों की ओर से शालोम, प्रीज द लॉर्ड, वेलकम। सिस्टर आप आए और अपनी जीवित गवाही इस मजबे पर पेश करें, और हर एक सुनने वाला निश्चिंत होकर सुने और आशीषों को पाएं, और खुदावंत आपको बहुत तायत से अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ में और अगुवाई में आपको अपना जीवित वचन कलाम पेश करने के लिए सहायता करें, मदद करें। आप आए और गवाही पेश करें। वेलकम वेलकम वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि उन्होंने हम सबको मिलाया। और टेस्टिमनी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि ये महिमा और ये वक्त प्रभु यीशु का है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, पवित्र बाइबल हमें ये सिखाती है कि जहाँ तेरे नाम में 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तेरी पवित्र आत्मा और तेरी प्रेजेंस होती है। तो मेरे परमेश्वर, वी बिलीव कि आप हमारे बीच में हैं। हमारा विश्वास है कि आज मेरे बोलने वाले शब्द और ये सिस्टर्स के सुनने वाले कान, परमेश्वर मैं दोनों भी आपके हाथ में सौंपती हूँ। परमेश्वर, मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द और सुनने वालों के कान, मेरे परमेश्वर, ग्लोरीफाइंग हो जाए, स्पिरिचुअल ईयर्स खुल जाए, ताकि मैं एक बार बोलूं और परमेश्वर आप इनसे कई ब्लेसिंग्स को आप इनको दिखाए। क्योंकि टेस्टिमनीज मेरे परमेश्वर इनकरेजमेंट के लिए तो है ही, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए तो है ही, पर परमेश्वर मेरा ये विश्वास है कि हम आपके साथ रिश्ते में बढ़ सके। परमेश्वर, मेरी गवाही से हम सब आपके और भी निकट आ सके, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू जीसस कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रीति जैन है और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे अपना फैमिली मेम्बर बना दिया है।
और मैंने परमेश्वर को 2010 8 ऑफ जुलाई को मैंने सैल्वेशन पाया और उस वक्त मैं हैदराबाद में थी। आज प्रभु के इस सुंदर समय में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है। उसने मेरी जैसी एक रिजेक्टेड लड़की को इतना प्रेम किया, क्योंकि जब आपको कोई प्यार नहीं करता, जब आपको कोई अपनाता नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ कितनी दुखदायक होती है। तो प्रभु की महिमा हो कि उसने मुझे अपने प्यार से भर दिया। और जब मैंने जीसस को अपना परमेश्वर माना तो उस दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि परमेश्वर को हम अपना परमेश्वर तभी मान सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा की गिफ्ट आती है। तो बिल्कुल पवित्र आत्मा की गिफ्ट, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग मेरे पास आई और मैंने बिना कोई रीजनिंग किए, मैंने बिना कोई बेमतलब के सवाल किए, मैंने जीसस को अपना परमेश्वर माना। लेकिन ये माना इसीलिए क्योंकि मैं जिस सिस्टर के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, उस सिस्टर ने मुझसे कहा था कि अगर प्रीति तुम्हारी ज़िंदगी 3 महीने में ना बदली तो मैं जीसस को छोड़ दूंगी। उसका ये अटूट विश्वास जीसस पे जब मैंने देखा, मेरा विश्वास उसके विश्वास के साथ जुड़ गया, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रीति तुझे जीसस को फॉलो करना होगा और विश्वास के साथ फॉलो करना होगा, तेरी ज़िंदगी बदलेगी। बस यही जो वचन, जो कॉन्फिडेंस जो मुझे सुनना था, वो मेरे कानों ने सुना और मैंने रिसीव की इस ब्लेसिंग्स को। जब मैंने जीसस को अपना परमेश्वर माना, उस वक्त मेरी लाइफ बहुत बुरी थी और हम लोग काफ़ी कर्जे में भी डूबे हुए थे उस वक्त। और 6 महीने में परमेश्वर ने मुझे कर्ज़ों से मुक्त कर दिया। मैं जब नया मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया तो मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को गोदी में उठा के बसों में और शेयरिंग ऑटो में मैं धक्के खाते हुए जाती थी। और परमेश्वर ने मेरी इस तकलीफ़ को देखा और परमेश्वर ने मुझे विदिन 1 ईयर 2 व्हीलर का भी आशीर्वाद दिया। उसके साथ मुझे जॉब भी मिली, मुझे लैपटॉप भी मिला, मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। जीसस ने मुझे देखा, जीसस ने मुझे सुना, जीसस ने मुझे आगे बढ़ाया। मेरी लाइफ बदलनी शुरू तो ज़रूर हुई, लेकिन मैं अंदर से भी चेंज होनी शुरू हुई। मेरे अंदर जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि जो सिस्टर ने मुझे सैल्वेशन की प्रार्थना करवाई थी, उन सिस्टर के घर पे एक रात नाइट प्रेयर थी और प्रेयर तो बिल्कुल वो सिस्टर के घर थी, मगर आप लोग जानते हैं चमत्कार मेरे घर से शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी से शुरू हुआ, क्योंकि उस दिन मॉर्निंग में ही परमेश्वर ने मुझे अपना विजन दिया, मुझे अपने दर्शन दिए। और मॉर्निंग में 6 o'clock की बात है कि मैं बस नींद में ही हूँ बिल्कुल, और शरीर सो रहा है मगर मेरी स्पिरिट जाग चुकी है, मेरी स्पिरिट परमेश्वर से कनेक्ट हो चुकी है। और उस वक्त बिल्कुल मैंने अपने सामने जीसस को आसमान से मेरे कमरे में आते हुए देखा। और जीसस अकेले नहीं, जीसस अपने 2 एंजल्स के साथ आए और जीसस ने उन्हें कहा कि ये मेरी चुनी हुई बेटी है, इसे ये फेवर का बैनर दीजिए। और जो 2 फरिश्ते जो जीसस के साथ आए थे वो बैनर के साथ आए थे, तो उस बैनर पे लिखा था गॉड्स फेवर ऑन मी। और मैंने उस ब्लेसिंग को स्पिरिचुअली रिसीव किया। और उसके बाद में मैं उस वक्त न्यू बिलीवर थी, स्पिरिचुअली कई चीज़ों को नहीं समझ पाती थी,
मैंने तुरंत इस सिस्टर को कॉल किया और ये सिस्टर ने कहा मुझसे कि वो रात भर सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें नाइट प्रेयर में जो प्रीचिंग देनी थी उसके बारे में वो परमेश्वर से मांग रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें नहीं बताया। और उन्होंने जब मेरे इस विज़न के बारे में, इस ड्रीम के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत उस वचन को एक्सेप्ट किया कि आज रात को नाइट प्रेयर में हम फेवर के बारे में बात करेंगे। और उन्होंने बहुत सुंदर वचन हम सबके सामने एक्सप्लेन किए, बहुत ब्यूटीफुल सरमन उन्होंने हमें बताया और मेरी ग्लोरियस आईज ओपन हुई। मुझे पता चला कि परमेश्वर का फेवर होता क्या है। और उसके बाद मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई। मैं हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र मूव हुई। महाराष्ट्र के बाद मैं आई न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आना मेरे लिए बहुत बोल्ड डिसीजन था। मैं बिल्कुल दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे साम्स 23 से बात की और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं परमेश्वर के वचन से मैं न्यू दिल्ली आई और मुझे दिल्ली में जॉब भी लगी और मैं दिल्ली में परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ने लगी। और मैं गुड़गांव में जॉब करती थी। आप सबको पता है कि गुड़गांव से द्वारका की तरफ आने वाला जो रास्ता है वो कितना ट्रैफिक वाला होता है। तो मेरी तकरीबन 3 से 4 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती थी। तो परमेश्वर ने मुझे टेक्नोलॉजी यूज़ करने का सामर्थ्य दिया और मैंने मैसेजेस डाउनलोड करना स्टार्ट किया। और मैंने अपने जर्नी में जो कैब में जो ऑफिस के जो लोग होते थे उनसे अनवांटेड गॉसिपिंग में या अनवांटेड बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मैं अपना कान में लीड लगा के मैं प्रभु के वचन को सुनती थी और ये मेरी एक आदत हो गई। परमेश्वर ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। मैं लंच ब्रेक पे जाती थी, मैं शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक्स पे जाती थी, तो मैं बस प्रभु का वचन सुनती थी। और मेरे ऑफिस में इसका रिज़ल्ट बहुत ब्यूटीफुल हुआ। मैं बीपीओ में काम करती थी और बीपीओ में संडे को छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर की कृपा मुझ पे बरसती रही। मैंने मेरे मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे संडे की छुट्टी दे सकते हो एवरी वीक। मान लिया उन्होंने मेरी बात। और इतना ही नहीं, मेरे हर हफ्ते की छुट्टी मुझसे पूछ कर लगाई जाती थी। मेरे मैनेजर्स, मेरे ऑफिस में जो क्लीनिंग स्टाफ होते थे, इवन वो लोग भी मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते थे। ये रिस्पेक्ट मुझे क्यों मिलता था मैं आज आपको बताती हूँ। जब आप आपके बिजी शेड्यूल से जब आप परमेश्वर को क्वालिटी टाइम देते हो तो परमेश्वर आपको रिस्पेक्ट देता है, परमेश्वर आपको प्यार देता है, अपनी सामर्थ्य से भर देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी, स्पेशली दिल्ली आने के बाद। कभी मत कहो कि हम बिज़ी हैं, क्योंकि जो बिज़ी हैं वो शैतान का शब्द है, क्योंकि शैतान हमें अनवांटेड चीज़ों में अटका के रखता है। परमेश्वर ने फिर मुझे दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचाया और मैंने अहमदाबाद में भी जॉब पाली। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। मैं अब बात कर रही हूँ 2018 की। 2018 में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न आया, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का एक वचन जो मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 में लिखा है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड हिज राइचियसनेस, ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। अब परमेश्वर मुझे कुछ कह रहे थे करने के लिए, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी। और उसके बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे इनकरेज किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने जॉब को रिज़ाइन कर सकूं। और 7 सितंबर 2018 में मैंने अपनी काफ़ी अच्छी पोस्ट और काफ़ी अच्छी सैलरी वाली
जॉब छोड़ दी, क्योंकि परमेश्वर की कॉलिंग का कॉन्फर्मेशन मेरे पास आ चुका है। इस गारंटी पे मैंने ये बोल्ड स्टेप लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दिया था। और जब मैंने इस चीज़ को परमेश्वर के ज्ञान से मैंने समझा, तो परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने की इतनी हिम्मत दी कि मैं एक नॉर्मल कस्टमर सर्विस के लेवल से विद इन 2 years में एस्केलेशन डिपार्टमेंट, यानी कि फ्रॉड लोगों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मुझे बिठा दिया गया। और मेरे मैनेजर्स भी मुझसे इतनी रिस्पेक्टफुली बात करते थे, और उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजंस को हाँ बोला। मुझे कभी किसी चीज़ की मनाही नहीं होती थी। मुझे क्रिसमस के टाइम पे बिल्कुल 5 दिन की छुट्टी मिलती थी, और मैंने बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से जॉब भी की, और परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा करने का भी मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप अपने आप को ये कहना बंद करोगे कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप देखना आपकी लाइफ में परमेश्वर फलदायक टाइम देना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे बढ़ते हुए जब साल 2018 ख़त्म होने आया, 31st नाइट की मैं बात कर रही हूँ। मैंने 31st नाइट के पहले मैंने कभी भी कोई भी नाइट प्रेयर नहीं अटेंड की थी, मतलब न्यू ईयर प्रेयर की मैं बात कर रही हूँ। और 2018 की वो फर्स्ट नाइट थी जो मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि चाहे जो भी हो, मैं मेरी बेटी को लेकर रात को 10 बजे अपने चर्च के लिए मैं निकल पड़ी। और जो मेरा चर्च अहमदाबाद में था, वो हाईवे से गुजर कर काफ़ी दूर था, मतलब 14 to 15 किलोमीटर्स मेरे घर से वो चर्च था। और बहुत ठंड का मौसम होता है, मेरे पास कार नहीं थी, और मैं 2 व्हीलर पे अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर निकल पड़ी। बिल्कुल बहुत पावरफुल ब्लेसिंग हुई, परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मुझे काफ़ी अनुग्रह रहा। लेकिन सर्विस ख़त्म होते होते मॉर्निंग के 3 बज गए। अब ये सोचिए कि अकेली लेडी छोटी बच्ची को लेकर घर वापस कैसे आती। लेकिन इसमें परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे इस चीज़ की गारंटी थी कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूँगी तो परमेश्वर फरिश्तों की आर्मी मेरे लिए खड़े करेंगे। और बिल्कुल मेरे साथ अद्भुत चमत्कार हुआ। मैं सवेरे के 3 बजे 1 जनवरी 2019 कैलेंडर का डेट बदल चुका था। और जब मैं अपने घर आ रही थी बहुत ठंड में, मैंने महसूस किया पूरे रास्ते में कोई जंगली जानवर, या आप सबको पता है कि स्ट्रीट डॉग्स कितने डेंजरस हो जाते हैं ठंड के वजह से, मगर परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से बिना किसी वाइल्डनेस के, मैं कहूँगी, मुझे अपने घर पहुँचाया। मुझे आज भी याद है वो सवेरे की अंधेरे की वो टाइम जो बहुत डार्क नाइट होती है। मैंने फरिश्तों को, उनकी प्रेजेंस को मैंने महसूस किया। मैं अपने घर पहुंची, और 2019 से परमेश्वर की जो कॉलिंग मुझ पे थी वो मेरे सामने प्रकट हुई। क्योंकि 2019 से मेरे साथ बहुत डेंजरस एक्सीडेंट इंसिडेंट्स होने लगे, लेकिन परमेश्वर ने मेरी इतनी प्रोटेक्शन की है। आज भी मैं परमेश्वर की प्रोटेक्शन में हूँ। मेरे शरीर पे खरोच भी नहीं आई। शैतान ने मेरी बेटी पे भी अटैक किए, मेरी बेटी को मेरी कमज़ोरी समझकर उस पर अटैक किए। लेकिन शैतान ये भूल चुका था कि मेरी औलाद भी परमेश्वर के लहू में कवर है। और परमेश्वर ने मुझे 2019 फरवरी से मेरी व्हाट्सएप ऑडियो मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मैंने हिम्मत करके छोटे छोटे मैसेजेस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए। और मैंने जितने भी क्रिश्चियंस को मैं जानती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं उस वक्त नहीं जानती थी, लेकिन मैं जितने भी लोगों को मैं जानती थी, मैंने उतनों को भेजना स्टार्ट किया। मैंने कोई ग्रेट थियोलॉजी नहीं शेयर की। मैंने जीसस को बहुत सिंपल तरीके से समझना
और सिंपल तरीके से स्टडी करना और सिंपल तरीके से जीसस को प्रेजेंट करना सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा, और मैंने मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिए। और आज परमेश्वर की महिमा मुझ पे इतनी हुई कि मैं इतने शहरों में जब मैं भटकी हूँ, मैं घूम घूम के आई हूँ, मुझे कभी किराए का मकान बदली करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने कंप्लेन नहीं किया कि परमेश्वर तू मुझसे कितना शहर बदली करवाएगा, बल्कि मैं हर नए शहर के लिए, हर नए घर के लिए परमेश्वर को थैंक यू बोलती थी। और मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तू एक दिन मुझे मेरे अपने मकान में बिठाएगा। 2019 में ही अहमदाबाद के चर्च में पास्टर जी ने प्रार्थना की सारे मैरिड कपल्स के लिए, और उसी दिन परमेश्वर ने मुझसे उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस के द्वारा बात की। क्रिएशन के लिए परमेश्वर को सिर्फ 6 दिन लगे, और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और ईव को बने बनाए गार्डन ऑफ ईडन में परमेश्वर ने उन्हें लाया, उन्हें रखा, उन्हें अनुग्रह दिया। और परमेश्वर ने बिल्कुल मुझे इसी वचन के द्वारा मुझसे बात करी। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15 कहता है कि गॉड took the man, kept him in the garden of Eden to dress it and to cultivate it। तो ये वचन ने मुझे बहुत इनकरेज किया और मेरी आंखें खोली, और मैंने परमेश्वर से सुना कि मुझे घर की ब्लेसिंग मिलने वाली है। क्योंकि आदम और ईव एज अ कपल, जब परमेश्वर ने उनको एक ब्यूटीफुल जगह बना के दी, तो क्या परमेश्वर मुझे एक फ्लैट नहीं दिला सकते? परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। जनवरी में मुझसे बात करी, मार्च 23 को हम लोग ने एक घर देखा, 24 मार्च 2019 बुकिंग कर ली, और आज मैं अपने मकान में बैठी हूँ। प्रभु की महिमा हो कि उसने मुझे इतने अद्भुत ब्लेसिंग से भर दिया कि मैं आज लोगों को बता सकती हूँ कि जीसस के चलने के पीछे कभी कोई घटी नहीं हो सकती। क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे, मेरे फैमिली के लोग, क्या दिया तुझे जीसस ने? आज इस मकान को देखकर परमेश्वर ने सारे सवालों को खत्म कर दिया। आज कोई नहीं पूछता मुझसे जीसस के खिलाफ, कुछ भी नहीं पूछता। परमेश्वर की महिमा हो। मैं ये प्रार्थना करती हूँ आज कि मेरे इस घर को परमेश्वर अपना मंदिर बनाए, परमेश्वर मेरे इस घर को चर्च में कन्वर्ट करे, कि लोग यहाँ पे अगर कोई दुखी आए तो वो परमेश्वर की स्पिरिट ऑफ जॉय को पाते हुए जाए, वो परमेश्वर की सैल्वेशन का गिफ्ट पाए, वो जीसस को अपना परम पिता, अपनी रिलेशनशिप हेवन के साथ बना कर जाए। ग्लोरी टू जीसस। मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, मैं लोगों से मिलने लगी, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से मुझे अपने कार्य के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, और परमेश्वर ने मुझे एक और बोल्डनेस, एक और हिम्मत दी। तो जब मैं अपनी इस बुक को लिख रही थी, और जब मेरे पास ये सिस्टर का कॉल आया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और इनकरेज किया कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं आगे बढ़ती गई, मेरी बुक लिखती गई मैं, और बुक कंप्लीट हो गई। और उसके बाद में मैंने परमेश्वर से पूछना स्टार्ट किया कि अब मैं इसे कैसे पब्लिश करूं, मैं क्या करूं, आप मुझे गाइडेंस दीजिए। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे जो स्पॉन्सर दिया गया था वो मुझे इनकरेज करने के लिए दिया गया था, ताकि मेरी हिम्मत ना टूटे। और परमेश्वर ने मुझसे एक बात एकदम इंस्ट्रक्शन, मैं कहूँगी ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है, मेरे दिए हुए अनुग्रह को बिजनेस में कभी मत कन्वर्ट करना। तो मैंने फिर परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को, परमेश्वर की इस वार्निंग को मैं समझ गई, और मैंने अपनी बुक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करी, और मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसे, और ये हिम्मत थी कि मैं एक बुक लिख सकूं, एक किताब लिख सकूं। और मैं बिल्कुल इंग्लिश बोल सकती हूँ, लेकिन जब हम किसी चीज़ को हम
रिटन में पेश करते हैं, आई मीन लेटर हो या कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हम राइटिंग में देते हैं तो उस पर हमें ग्रामर में बहुत ध्यान रखना होता है। तो मैं डर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरा डर दूर कर दिया। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से भर दिया और मैंने बुक लिखना स्टार्ट की और मेरी बुक कंप्लीट भी हो गई। और ये मुझे परमेश्वर ने करवाया। इसमें मेरा कोई भी घमंड या कोई भी विजडम नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सबके पिता परमेश्वर की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। पुनः अस्त्रिता की ओर से सिस्टर प्रीति जी का शालोम। आज आपके द्वारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना जीवित गवाही प्रस्तुत किए, और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी इस गवाही को सुन रहे हैं और सुनेंगे, हर एक मुल्क का विश्वासी या अविश्वासी, हर एक के जीवन में खुदावंत एक नया परिवर्तन अवश्य ही लेकर आएगा। खास करके अब और सिस्टर रीति जी का वेलकम भी करते हैं। और आपने जो सचमुच अद्भुत आज गवाही दी है, जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कार्य किए, सचमुच वो हम खुदावंत के चरणों तले झुके और इस मज़बे पर जो आज खुदावंत के प्रिय दासी, उसकी प्रिय पुत्री के द्वारा जो गवाही पेश की। हालेलुया हालेलुया। शुक्राना करते हैं खुदा बाप, घड़ी लम्हे पहर के लिए आसमान और धरती के पिता। हम आपका शुक्राना करते हैं, आपने दिन भर हमें संभाला और रोटी दी पिता। सच में पिता परमेश्वर, इस घड़ी लम्हे पहर में जब हम सब इकट्ठी हुई आपकी बेटियां, आपके खादम गुरमीत सिंह जी के साथ, और पिता आप अपनी जिस तरह से आपने अपनी भेड़ प्रीति जैन जी के मुख से उन वचनों को डेला जिससे हम और आशीषित हुए पिता, और जितने सुनने वाले हैं वो मिलियंस बिलियंस में जितने भी जन पिता इन गवाहियों को सुन के और आशीषित होने वाले हैं पिता, हम उसके लिए आपका शुक्राना करते हैं। हर एक जन को आपके लहू से ढापते रहो इस गवाही को पिता। सच में पिता, किस तरह से कि हम जो पिता आपने उत्पत्ति के समय से हमसे प्रेम किया, लेकिन हमने आपको अभी जाना कि आप इतना प्रेम कर रहे हैं और हम नहीं जान पा रहे। और इस पैगाम के साथ जिस तरह से आपने अपनी बेटी को जाहिर किया कि यीशु नासरत के सिवाय और कोई नहीं है, और किस तरह से वचन के रूबरू हो के पिता आपकी बेटी ने हम सबको आशीषें दी, जिस तरह से वो खुद आशीषित थी पिता, हम सब आशीषित हुए। और जितने जन सुनने वाले हैं पिता, उनके जीवनों में भी फल आने वाला है, चाहे कहीं पे भी उनकी परिस्थितियाँ सोई हुई हैं, और लाजर की तरह आज वो इस घड़ी लम्हे पहर में जाग चुकी हैं पिता। सच में पिता, बहुत सारे हृदयों को इस गवाही ने छुआ है, और पिता सबकी ज़िंदगी में काम करने वाला ये जिंदा वचन और गवाही यीशु नासरत, हम आपके नाम से आपकी तारीफ गाते हैं। इस जज्बे के हर एक जन को, जितने भी ब्रदर गुरमीत जी के साथ जितनी भी बहनें हैं पिता, सब एक बहन पिता अगली गवाही के लिए पिता जो आपकी खादम आ रही हैं उस गवाही को लेके पिता, उनके लिए भी हम पहले से ही प्रार्थना करते हैं और आशीषें बोलते हैं, ब्लेसिंग्स बोलते हैं खुदा बाप। यीशु मसीह आपके ज़िंदा नाम से हर असंभव का संभव है, और क्यों नहीं हो सकता है पिता, क्योंकि आप ज़िंदा हैं हमारे बीच में। हम वचनों से पिता सच में आज जीवित हैं पिता, आपका वचन है हमारे पास, हम उसकी घोषणा करके पिता कि दिन और रात को दो किया पिता, अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करने वाले जिंदा खुदा नासरत आपकी तारीफ करते हैं और बहुत सी आशीषें देते हैं। प्रीति जैन जी, आपको, आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपका घराना भी, और भी परिवार के वो सदस्य जो अभी तक नहीं जान पाए वो भी जानने पाए, आपके अड़ोस पड़ोस को, आपके ज़िले कस्बे, आपके हर एरिए के हर एक जन को आपके यीशु मसीह के नाम से जो आपने सेतमेत में पाया आप उन्हें भी दें, और गवाहियों के साथ आप यहाँ फिर से और भी भाई बहनों के साथ इस झुंड में आए
यीशु मसीह के नाम से हम सब आपको आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स बोलते हैं और बहुत सारी प्यार देते हैं आपके परिवार को, और आपको भी बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम से दुआ को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, प्रेज लॉर्ड, शालोम। और सब मेरी बहनों को, गुरमीत जी को और झुंड के हर एक जन को और सिस्टर आश्रिता जी को भी बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स सारी उनके परिवार के लिए भी और उनके लिए भी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा। ऐसा रुदा मसा दे। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ऐसा रुदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनया रवा। ऐसा रुदा मसा दे।